सुपर मेरे मन के अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जैसे कि कभी जा रहे होते हैं, मिष्का आ जाती है। कभी कहते हैं कि मिष्का तुम यहाँ पर। मिष्का कहती है कि हाँ, आपने जो आज किया है ना, सच में बहुत ज्यादा ही अच्छा किया है। तब यहाँ पर कभी कहता है कि वो तो मेरी बहन है और बहन के लिए मैं इतना कर सकता हूँ। मिष्का कहती है कि इसने तो उसको अपनी बहन ही मान लिया है। तभी कभी कहता है कि कल रक्षाबंधन भी है, मैं सोच रहा हूँ दीपा से राखी बांध दूंगी। तो मिष्का कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना जो है दीपा को अपने पास बुला लेना चाहिए राखी बंधवाने के लिए। मगर कभी कहते कि नहीं नहीं, इतना सब कुछ ठीक नहीं है, मैं जो कुछ करना होगा मैं कर लूंगा। इधर यहाँ पर मिष्का जो होती है वो सोचती है कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा इन दोनों को अलग करने के लिए। इधर सूरज दीपा जैसे ही घर आती है, सूरज की आरती उसकी माँ उतारती है और कहती है कि आज अपने माँ को खोने के बाद अपने बेटे को खोने का जो दर्द होता है ना, आज मैंने सहा सच्ची में आज मुझे लगा कि ना आज मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दूंगी। उससे बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है। इधर यहाँ पर दीपा जो होती है सब देख रही होती है। तभी लावण्य सुनाती है और कहती है कि इस लड़की के कारण आज तुम जो है इतने खतरे में फंस गए। तभी यहाँ पर सब लोग जो होते हैं कहने लग जाते हैं कि माँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी उसकी माँ कहती है कि हाँ सही तो कह रही हूँ मैं, आज दीपा ऐसा नहीं करती ना सच्ची में तो सब है ना नहीं होता। तभी सब लोग जो होते हैं दीपा पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं। उर्मी भी कहती है कि आज दीपा तुमने ना तुम्हारे कारण अपने भला बनने के लिए और माँ के प्यार को पाने के लिए तुमने भाई की जिंदगी जो है दाव पर लगा दी। तुम इस तरीके से कैसे कर सकती हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ना तुम पता नहीं क्या करती रहती हो। इधर नानी और उस जो होती है दीपा इतना खुश होने लग जाती है कि चलो अब तो कुछ सुनने को मिलेगा। इधर लावण्य बोलता गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि आज जो है तुम्हारे कारण ये सब हुआ है। आज तुम ये सब नहीं करती ना तो जो हुआ था ना वो कभी होता भी नहीं, और नहीं मेरी सूरज इस तरीके से फंसता। उर्मी में मौके का फायदा उठाती है, वो भी खरी खोटी सुनाने में कसर नहीं छोड़ती है। तभी उर्मी कहती है कि सही कह रहे हो। तो जॉय रोकने की कोशिश करता है मगर उर्मी इल्जाम पे इल्जाम लगाती ही रहती है। इधर वहां पर दीपा कहती है कि बाबूजी रहने दीजिए, माँ का गुस्सा जायज है क्योंकि माँ ने जो किया है ना उनका डर जो है वो सही है। क्योंकि है ना अगर मैं भी अपनी माँ की जगह होती ना वो भी ऐसा ही कहती जो कि माँ ने किया है। तभी मिसका भी वहीं पर खड़ी होती है। दीपा जो होती है लावण्य का साथ देती है। लावण्य किससे कहने लग जाती है कि माँ मुझे पता है कि आप सूरज जी के लिए परेशान थी, मगर आप जिस परेशानी से किस चीज से अंदर ही अंदर सह रही थी वो मुझसे सहा नहीं गया था, इसलिए मैंने ये सब कदम उठाया। मुझे नहीं पता था कि ना इस तरीके से बड़ा काम हो जाएगा, मगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, आप ही बताइए। तब यहाँ पर उसके ससुर उसका साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ दीपा जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है लावण्या, तुम उसकी बात तो सुनो, वो लड़की बिल्कुल सही है। तब यहाँ पर जैसे ही नानी खुश होती है क्योंकि लावण्या तो गुस्सा करती ही रहती है, तभी उसे भगाने के लिए बारे में सोचती है। जैसे ही दीपा अंदर आती है तभी लावण्य कहती है कि बाहर रुको। तभी सब लोग सोचते हैं कि शायद दीपा को बाहर निकाल दिया जाएगा, मगर लावण्या जो होती है वो ऐसा कदम उठाती है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। वो सीधे आरती की थाल उठा के लेकर आती है, दीपा की आरती उतारने लग जाती है। देखकर तो सूरज के भी होश उड़ जाते हैं कि है ना ये सब क्या हो गया, लावण्या जो दीपक की आरती उतारी है और ये गंगा उल्टी कैसे बह रही है। इधर यहाँ पर दीपक खुश होती है। तभी नानी कहती है कि अपनी सास के तो तू पैर पड़ और जो कि तुझे अपना लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर दीपक कहती है कि माँ मैं आपके आशीर्वाद दीजिए। तभी लावण्य कहती है कि सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम आराम करो, काफी थक गई होंगी, जाओ अपने कमरे में जाओ। इधर जॉय कहता है कि भाभी आप तो हीरो बन गई, सुपर हीरो, जो कि आपने भैया को बचा लिया। तभी सब लोग घर के अंदर जो है अंदर जाते हैं। इधर यहाँ पर जैसे ही एक सच्चाई और बताने वाली होती है दीपा। दीपा कहती है कि माँ मुझे आपसे एक और बात कहनी है, क्योंकि है ना इतनी बड़ी खुशखबरी तो है और मैं चाहती हूँ कि ना आज सब लोग इतने खुश है तो मैं एक गुड न्यूज और देना चाहती हूँ। तभी वो बताती है कि माँ इस घर का बारिश और एक और आने वाला है। जब ये वाली बात जो होती है वो सब कुछ अनाउंसमेंट होती है तो सूरज के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सूरज को पता होता है कि वो तो कभी बाप बन ही नहीं सकता है, तो सी कैसे माँ बन चुकी है। मिस काका डर के मारे बुरा हाल हो जाता है, उसे लगता है कि अब मेरी सारी सच्चाई सारी खुलासा हो जाएगा। इधर लावण्या हैरान होती है। तभी यहाँ पर लावण्या के पति कहते हैं कि क्या लावण्या तुम खुश नहीं हो। तभी लावण्य कहती है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी यहाँ पर दीपा सूरज कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो कभी बाप बन ही नहीं सकता हूँ। तभी यहाँ पर दीपा हंसने लग जाती है। दीपा जैसे ही हंसती है तो सूरज कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो दीपा, तुम ऐसे कैसे किया तुमने। तभी लावण्य के पति कहते हैं कि सूरज तुम ऐसे क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी खुशखबरी आई है और तुम इस तरीके से बोल रहे हो। तभी यहाँ पर लावण्य कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी वो दीपा को गले लगा लेती है और दीपा को जो है आशीर्वाद भी देती है। ये सब होता मैं प्रेग्नेंट कैसे होती, और जो भी रिपोर्ट है ना वो ये सवाल तो आप मिस्का से पूछिए, क्योंकि मिस्का ने जो झूठी रिपोर्ट बनाई। तभी सूरज मिस्का के पास जाकर कहता है कि मिस्का तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड माना और बेस्ट फ्रेंड के होने के नाते तुमने मुझे चीट किया, ये सब क्या कह रही है दीपा। मिस्का कहती है कि मेरी बात तो सुनो, से कोई गलत फहमी हुई है। मगर दीपा जो होती है वो मिस्का का कोशिश करता है, मगर उसे विनती करती रहती है कि सूरज मेरी बात सुनो। तभी ये सब इमेजिनेशन होता है मिस्का का, फिलहाल ऐसा कुछ भी हुआ नहीं होता है।
तभी सब लोग खुश होते हैं। जो ये कहता है कि भाभी आपने तो कमाल कर दिया। तभी अनुष्का कहती है कि ये जो मैं सोच रही हूँ ना कभी होना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर उसके पापा कहते हैं कि वाह मेरी बहादुर बहू, तूने तो कमाल कर दिया सूरज, और सबकी जान बचा के, और देख तेरी सास भी तुझसे अब खुश हो गई है। तभी यहाँ पर सूरज आता है अनुष्का के पास और कहते हैं कि पापा ने बताया तुमने माँ की भूमिका ही हेल्प की है, और ऐसा करो कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तभी यहाँ पर वो मिश्का जो होती है फिर से लाभ भड़काने लग जाती है दीपा और कबीर के बारे में। तभी यहाँ पर दीपा कबीर के बारे में जैसे ही उससे शक भरने लग जाती है, तो चाचा जी आकर कहते हैं कि कबीर तुम ऐसा करो, तुम अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ना टाइम स्पेंड करोगे तो ठीक रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मिश्का को बाहर तक छोड़ आता हूँ, तुम तो फालतू में यहाँ पर हो, चलो जाओ मिश्का चलो। तभी दादा जी मिश्का को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। इधर मिश्का का जो प्लान होता है वो जो होता पूरा तरीके से नहीं हो पाता है। वो डरती डरती अंदर चली जाती है। उसे लगता है कि शायद अब सारा सच जो है नहीं आना चाहिए। तभी लावण्य आती है और सूरज से कहती है कि सूरज बेटा ऐसा लग रहा है कि तुम ज्यादा थक गए हो, तुम आराम करोगे अपने कमरे में जाकर। इधर सूरज ज्यादा अपसेट होता है कबीर और जो है दीपक के बारे में सोच सोच कर। वो कहता है कि दीपा तुम्हारे हाथ में लग गई है। तभी यहाँ पर दीपा कबीर की बार बार तारीफ कर रहे होते हैं। तभी कबीर कहता है कि तुम मुझे एहसास दिलाना चाहती हो कि तुम मारे और कबीर के कारण तुमने मुझे बचाया है। तभी यहाँ पर सूरज कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है। तो थोड़ी देर में दीपा कहती है कि लाओ मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेर देती हूँ, मगर सूरज कहता है कि नहीं रहने दो, वैसे भी तुम्हारे हाथ में लगी हुई है। तभी दीपा कहती है कि नहीं, इतनी भी हाथ में नहीं लगी हुई है जो कि मैं अपने पति के सिर में हाथ न फेर सकूं। चलो सूरज जी आप लेट जाइए। मगर सूरज जो होते हैं मतलब गुस्से में होते हैं, क्योंकि फिर से वो वाला डाउट उनके दिमाग में घुस चुका होता है। मगर इस चीज से अनजान दीपा कुछ भी नहीं समझ पा रही होती है कि मिश्का ने जो किया है। और फिर वहां पर सूरज लेट जाता है और फिर यहाँ पर दीपा जो होती है उसके हाथ पे से जो अपने हाथों को बालों में फेरती रहती है। इतने में सूरज जो होता है वो की चीजें उसके दिमाग में आने लग जाती है। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जहाँ पर एक ऐसा खुलासा होने वाला है, एक ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिसके कारण फिर से दीपा पे इल्जाम लगेगा, क्योंकि उर्मी अब अपने होने वाले बच्चे को हमेशा के लिए खो देगी। और अब एक अनाउंसमेंट भी फिर से सबके सामने आएगा, क्योंकि अब सबके सामने खुलासा हो जाएगा कि दीपा बनने वाली है सूरज के बच्चे की माँ। क्या दीप मिश्रा का सच में से सामने आएगा, या फिर से जो है दीपा के ऊपर इल्जाम लग जाएगा उर्मी की बच्ची का? ये देखने के लिए हमारे साथ बनी रहिए। इसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।